प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फॉरएवर गुड बाय या टेम्पररी ब्रेकअप, वही देखना है। ये जो आपके पर्सन के साथ जो भी आपका चल रहा है, अगर ऑलरेडी सेपरेशन में आप है तो क्या ये परमानेंट सेपरेशन है, और अगर आप सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं तो क्या वो परमानेंट सेपरेशन होने वाला है या फिर टेम्पररी है। जो भी आप दोनों चाहे डजेंट मैटर, बट यूनिवर्स का क्या कोई और प्लान है? क्या यूनिवर्स क्या चाहती है? क्या आप दोनों हमेशा के लिए अलग ही हो जाओ, या फिर थोड़ा सा ये ब्रेक ले लो, अपना अपना कार्मिक लेसन लर्न करो और फिर एक साथ आ जाना है? वही देखना है। ऑफ कोर्स, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स, before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so note it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं भी हो सकता है। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल लोग देखेंगे। तो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आप ही को फिल्टर करके लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी और आपके पर्सन की मेंटालिटी कोई नहीं जानता है। वो दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है। सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स देखते हैं आप, तो जिससे ज़्यादा रिजोनेट करे वो वाला रखें, बाकी जाने दें। किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लाइक आई मैंशनड, दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स हो, present love, whatever it is, whatever, live-in partner, whatever, and for all types of situations, in contact, no contact, on and off, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, heading towards a divorce, already divorced, हो ही सकता है डिवोर्स के बाद फिर से एक साथ आ जाओ। कैन बी एनीथिंग, आई मीन आई डोंट नो, आई एम गोइंग टू चेक द कार्ड्स फॉर इट। एनर्जीज ओनली पिक एनर्जीज, सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे, उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज पर्सनस एनर्जी। क्लियर? मैं 2 डेक्स का इस्तेमाल करूँगी। पहले तो नॉर्मल जो ऑरेकल है वो यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं येस एंड नो ऑरेकल, जस्ट टू रिकन्फर्म कि सही है या नहीं, व्हाटएवर, वो देख लेना है। सो पहले 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक फ्रॉम ऑरेकल देख लेते हैं कि आपके साथ जो भी आपके पर्सन का चल रहा है, क्या दिस इज़ अ फाइनल गुड बाय और लीडिंग टू अ फाइनल गुड बाय, और जस्ट अ टेम्पररी ब्रेकअप। ओपन चैप्टर, ख़त्म नहीं है बॉस, ख़त्म तो नहीं है। बर्निंग ब्राइट, रैम्बलिंग रोज, सेलिब्रेशन, बहुत ही क्लियर है। सी, एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। अगर आप जानते हो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, या कुछ भी हो जाए, इवन सब कुछ अगर ठीक भी हो जाए तो भी आपको ठीक नहीं करना है, यू हैव मूव्ड ऑन इन योर लाइफ, आपको ये दोबारा नहीं करना है, वट एवर इट इज़, चाहे वो कितना भी बदल के आ जाए, कितना भी हेल्दी रिलेशनशिप क्यों ना बनने का चांस हो, आपको फिर से दोबारा रिस्क नहीं लेना है, या ये ऑलरेडी ख़त्म है, टॉक्सिक इंसान है। सो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी कैच नहीं होती है, बट जिनके लिए ये रेजोनेट करेगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज़ नॉट द एंड। द रिलेशनशिप इज स्टिल एन ओपन चैप्टर। ना आपके तरफ से बंद हुआ है, ना आपके पर्सन की तरफ से बंद हुआ है, ना यूनिवर्स की तरफ से बंद हुआ है। तीनों की तरफ से बंद नहीं हुआ है, और ना ही तीनों में से कोई भी चाहता है या चाहती है कि ये चैप्टर क्लोज हो। दैट्स द ओवरऑल एनर्जी, यू नो।
देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट, सो मेक देम ग्रेट। आपको यूनिवर्स फिर से दोबारा एक चांस देगी ये स्टोरी आगे बढ़ाने की। दोबारा दोनों में से कोई भी वो गलती मत दोहराइएगा जो पहले दोहरा चुके हैं। ऑफ कोर्स दोनों साइड की ही गलती होती है, कम ज़्यादा उस पर नहीं जाते हैं। आप भी जानते हो कि आपकी तरफ से कहाँ कहाँ से लूप्स हुआ। इवन ओवर गिविंग, ओवर पोरिंग, ब्लाइंडली ट्रस्टिंग समवन इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। सो इमोशनली ओवर डिपेंडेंट हो जाना ये भी एक रेड फ्लैग है। सो आप जानते हो कि कहाँ कहाँ आपके लूप्स रहे हैं। सो डोंट रिपीट दोज लूप्स। अभी कुछ भी एट द ज़्यादा नैगिंग मत हो जाना या ज़्यादा ओवर गिविंग भी मत हो जाना। खुद को रेडिली ज़्यादा अवेलेबल भी मत करना, या डोंट पुट योर सेल्फ रिस्पेक्ट अबव एवरीथिंग। अभिमान से बड़ा प्यार है, पर प्यार से बड़ा स्वाभिमान है, ये कभी मत भूलना। सो और भी जो भी आपके तरफ से जो भी रेड फ्लैग्स है उसको एड्रेस कर लेना ताकि वो रिपीट ना हो सामने, और आपके पर्सन की तरफ से भी वो एड्रेस करना पड़ेगा। अब वो करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, बट आई एम जस्ट conveying the message. So this book is not over yet. There are open chapters. It's an open book. अभी भी बहुत सारे पेजेस बाकी है लिखना, और आप चाहो, आप दोनों चाहो तो ये बहुत बढ़िया स्टोरी हो सकती है। यानी दिस रिलेशनशिप स्टिल हैज़ द पोटेंशियल टू टेक अ हेल्दी ग्रोथ, सो ये रिश्ता रिविजिटेड होगी। देयर विल बी एन्जॉयमेंट कमिंग योर वे। सो अभी ना यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। आप दोनों ही जैसा चल रहा है, यू डोंट हैव टू फोर्स दिस रिलेशनशिप। आपको या आपके पर्सन को कुछ नहीं करना है। एक्चुअली आपके पर्सन को भी कुछ नहीं करना है, यूनिवर्स करेगी। एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा जहां आप दोनों फिर से मिलोगे, या यू वोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू कम टुगेदर, जो भी है। एंड देयर फिर द बॉल विल बी इन योर कोर्ट। यूनिवर्स आप दोनों को साथ तो लाने का मौका दे देगी। द पोर्टल विल ओपन so that you two can come together again face to face. अब वहाँ से स्टोरी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। Of course everything won't be spoon fed to you by the universe, but definitely अभी भी ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। No matter how long this breakup is, it's a temporary one. Burning bright, अभी भी दोनों के मन में ही एक दूसरे के लिए प्यार का जो आँच है वो अभी बाकी है। वो क्या गाना था ना, एक अभी भी वो आँच अभी बाकी है। सो या इनफैक्ट आँच नहीं, कभी कभी तो ये फायर बहुत ही ज़बरदस्त बर्न करती है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट द फायर ऑफ लस्ट, इट्स द फायर ऑफ पैशन, दैट इज़ लव एंड लस्ट कम टुगेदर, पुट टुगेदर। गुस्सा भी इसीलिए आता है, उनको भी गुस्सा आता है कि ये क्यों नहीं समझ रहा है या समझ रही है। इसको भी गुस्सा आता है कि वो क्यों नहीं समझ रहा है या समझ रही है। पर हाँ, मिसिंग एनर्जी तो है। 5D में आप लोग मिलते तो हो, सपने में आप भी शायद उनको देखते हो, करीब इंटीमेट होते हो। वो भी यू अचानक आउट ऑफ द ब्लू यू कैन फील योर पर्सन and know that your person is also mirroring that energy. So the stroke of passion is yet not lost, and ये flame ना अभी जलेगी, बहुत देर तक जलेगी। ये अभी ये स्पार्क, ये वार्मथ, ये जो भी आप दोनों ने फील किया था ना, एक दिन के लिए ही सही, एक पल के लिए ही सही, वो एक पल जो आप दोनों ने साथ बिताए थे ना, वो परम सत्य है। कोई भी झूठ ना, आपके पर्सन का झूठ, प्रिटेंशन, थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस, वो एक जो मोमेंट था जिस मोमेंट में और कुछ मैटर नहीं करता था, वो एक मोमेंट आपकी लाइफ में जब आप दोनों ने एक साथ बिताए थे, दैट पर्टिकुलर मोमेंट अभी भी वो परम सत्य है। दैट इज़ द टाइम जब आप दोनों का ऋणानुबंधन हुआ था इन प्रेजेंस ऑफ द यूनिवर्स वॉज द विटनेस टू दैट। और वो जो ऋणानुबंधन हुआ था वो इतनी जल्दी नहीं टूटने वाली है।
दोनों के मन में अभी भी ये आँच बाकी है, भड़कती भी है कभी कभी ये आग, और ये आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है. It's not, because it's not just lust. It's the you know it's the warmth, it's the passion that burns bright. वो होता है ना कि दो पत्थर जब आपस, या फिर दो स्फटिक जो होता है, क्लियर क्वार्ट्ज होता है, ओरिजिनल जो क्लियर क्वार्ट्ज होता है, उनको अगर ऐसे स्ट्रोक करो तो उसमें से स्पार्क निकलती है. सो यू टू आर लाइक दोज टू पीसेस ऑफ रॉ क्लियर क्वार्ट्ज. घिसेगा तो आग निकलेगी. सो ये आग इतनी जल्दी ठंड नहीं होने वाली है, ये कहानी आगे बढ़ेगी. गुस्सा भी बहुत है, प्यार भी बहुत है, इतनी आसानी से ये ख़त्म नहीं होगी. रैम्बलिंग रोज़. ओके, सो सी, ये ब्रेकअप जो भी हुआ है, या जो भी जहाँ अगर डिवोर्स की तरफ आप लोग चल भी रहे हो ना, गो विद द फ्लो. डिवोर्स होता भी है तो होने दो, उसकी बाद की स्टोरी कुछ और ही होगी. होने दो, अभी कुछ मत करो, अभी बस गो विद द फ्लो. रैम्बलिंग रोज है ना, दिस इज रिक्वायर्ड टू इवॉल्व, ऑल्सो टू गेट रीड ऑफ आउटसाइडर्स. ये जो सेपरेशन है ना, ये इट्स द टाइम फॉर ग्रोइंग अपार्ट एंड गेटिंग सम स्पेस टू थिंक. ये ज़रूरी था, नहीं तो आप दोनों ही एक दूसरे पर इतना ज़्यादा हावी हो रहे थे दैट आप, स्पेशली आप, अपना आइडेंटिटी खो रहे थे. सो दिस इज़ द टाइम व्हेन आप दोनों को अलग रहना ज़रूरी है. लाइक आई मेंशन इन द वेरी बिगनिंग, टू लर्न द कार्मिक लेसन्स, जहाँ आप लोग इंडिविजुअली सोच सको, एक दूसरे का वैल्यू समझ सको, खुद की भी वैल्यू समझ सको, इवॉल्व हो सको. ऑल्सो टू गेट रीड ऑफ आउटसाइडर्स. अगर थर्ड पार्टीज है, सो उस आई डोंट नो हाउ दैट्स गोइंग टू हैपन, यूनिवर्स नोज. बट रैम्बलिंग रोज का जो कार्ड है, रैम्बलिंग रोज का जो कार्ड है, दैट स्ट्रिक्टली पॉइंट्स टूवर्ड्स गेटिंग रीड ऑफ आउटसाइडर्स एंड इवॉल्विंग, गेटिंग दैट स्पेस टू थिंक. वो स्पेस ज़रूरी था, आपके पर्सन के लिए भी, आपके लिए भी. मोर फॉर योर पर्सन. आपके लिए तो इंट्रोस्पेक्शन का खैर था, कुछ करेक्शंस थे, पर आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ अ टेम्पररी स्पेस आउट, वो प्रेग्नेंट पॉज जिसको कहते हैं, but it is full of potentials. And final card is celebration. So ये तो होगा, happy days will come, there will be partying. I mean, of course, partying means again rejoice, collaborations, teamwork. हो सकता है किसी पार्टी में ही फिर से आप लोग मिलो, या किसी पब्लिक फंक्शन में ही आप लोग मिलो, या वट फिर से मिलो, या एक ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई स्पेशल दिन में फिर से आप लोग रिकनेक्ट करो. बट वट एवर इट इज़, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़. बट जो मेन है, सेलिब्रेशन का कार्ड है. सो दिस विल हैपन. You, both of you will get the time to celebrate again together. ये पार्टी वाला मोमेंट तो आएगा, बट इस वक्त ना थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा. यू हैव टू टेक टाइम आउट टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स इन दिस रिलेशनशिप अबाउट योर पर्सन. अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा. आई मीन, इट विल हेल्प द यूनिवर्स ना टू स्मूदन योर पाथ टूवर्ड्स योर गोल. मैं थोड़ा सा और यस एंड नो कार्ड से भी देख लेती हूँ, जस्ट टू क्रॉस चेक, क्योंकि इतना पॉजिटिव आया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच जो भी हो रहा है, इज़ इट अ फॉरएवर गुड बाय? नो, इट्स नॉट अ फॉरएवर गुड बाय. ना, क्रैक्स इन योर फसाड, अनसपोर्टेड, ड्राइंग अप. ठीक है. ऑल्सो ये जो आप दोनों के ही ना, ये जो पुटअप, प्रिटेंशन पुटअप आप दोनों ही कर रखे हो, आप भी आई डोंट केयर, आपके पर्सन भी आई डोंट केयर, इसमें ना क्रैक है.
दिखा आप दोनों ही दिखा कुछ रहे हो, चाह कुछ और रहे हो। हाँ, ये ठीक है कि वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि आप लोग आगे बढ़ पाओ, ना उनको वो सपोर्ट मिल रहा है जिसके भरोसे वो आगे बढ़ सके, ना आपको वो सपोर्ट मिल रहा है जिसके भरोसे आप आगे बढ़ सको। एज अ रिजल्ट ऑफ विच थिंग्स आर ड्राइंग अप बिटवीन द टू ऑफ यू। बट लाइक आई सेड, यूनिवर्स एक मौका देगी और उस मौके का अगर आप फ़ायदा उठाते हो तो डेफिनेटली थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग इन योर रिलेशनशिप। फिर भी मेरा कुरकुरानी तो ख़त्म ना होने वाली है, तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर भी पूछ लेती हूँ, इज़ दिस अ टेम्पररी ब्रेकअप बिटवीन यू एंड योर पर्सन? यस, यस, चलो, हर तरफ से देख लिया। ट्रू नॉर्थ फाउंड, फॉलो दिस डायरेक्शन। आपको रास्ता दिखाया जाएगा। अभी सी द नॉर्थ नोड डिनोट्स राहु एनर्जी। अभी आप दोनों में ही, आई डोंट नो किसका राहु क्या पोजीशन पे है या किसका क्या दशांतर दशा चल रही है, क्या ट्रांजिट चल रहा है, आई डोंट नो, बट अभी आप दोनों ही बहुत इल्यूशन में हो। सो मच सो दैट आप दोनों ही जो इंट्यूशन फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए, वो भी आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्ट कर रहे हो एज इल्यूशन। सो ये दिमाग के साथ आप लोगों को, आप लोग खुद के दिमाग के साथ भी खेल रहे हो ओवर थिंकिंग करके, एंड आई थिंक देर आर मैनिपुलेशंस इन्वॉल्व्ड ईदर ऑन बोथ साइड्स और वन ऑफ द साइड्स, जो भी है, बट आपको रास्ता दिखाया जाएगा और आपको बस वो डायरेक्शन फॉलो करना है। देयर विल बी वेरी सटल हिंट्स दैट द यूनिवर्स विल ड्रॉप। आपको वो हिंट्स को समझना है और वो जो पोर्टल ओपन होगा, जो अपॉर्चुनिटी आप दोनों को प्रेजेंट किया जाएगा टू मेक अमेंड्स, टू पैच अप, उसको आपको बस उसी डायरेक्शन में चलना है। आपको जो भी आएगा, जैसा भी चीज़ें होगी, जैसी भी चीज़ें अनफोल्ड होती रहेगी, आपको बस उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाना है एंड थिंग्स विल बी ऑल राइट। सो देखो, हर तरफ से मैंने देख लिया। इट इज़ नॉट अ टेम्पररी ब्रेकअप फॉर श्योर। I mean, it is a temporary breakup. Sorry, my bad. It is not a forever goodbye for sure. एंड इट्स अ टेम्पररी ब्रेकअप। क्योंकि देखो, मैंने ओवरऑल कार्ड देखा, जहाँ देखा कि नहीं फिर से आप दोनों रिकॉन्साइल करोगे। मैंने येस एंड नो से पूछा कि इज़ दिस अ फॉरएवर गुड बाय, आया नो। आई आस्क्ड इफ इट्स अ टेम्पररी ब्रेकअप, द आंसर वाज येस। सो इट्स अ टेम्पररी ब्रेकअप, नॉट अ फॉरएवर गुड बाय। बट देख लो आपके लिए जो सही है। बट इस बार अगर मौका मिले ना, डोंट वो अपने नॉन नेगोशिएबल्स के साथ नेगोशिएट मत करना, प्लीज़ बी वेरी क्लियर। अभी जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में, फिर से रिकॉन्सिलिएशन के एक्साइटमेंट में, फिर से डोंट सेल योर सेल्फ चीप, यू नो। आपके पर्सन के नेगोशिएबल्स नॉन नेगोशिएबल्स क्या है वो भी क्लियर कर लीजिए। आपके नेगोशिएबल्स नॉन नेगोशिएबल्स क्या है वो भी अपने पर्सन के साथ क्लियर कर लीजिए। एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या किया जा सकता है, जो नेगोशिएबल्स है वो किस लेवल तक फ्लेक्सिबल किया जा सकता है, व्हाट इज़ द एरियाज दैट यू नीड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। ये सब एकदम क्लियर करके, जस्ट टू वो जल्दबाजी के फिर से मुझे उनके गुड बुक्स में जाना है या उनको फिर से, डोंट डू दैट। सो जस्ट टेक योर टाइम आउट, बहुत ही शांत दिमाग से, काम एंड कंपोज्ड होके, एक डिसिप्लिन्ड वे में बैठ के मैच्योर एडल्ट्स की तरह डिस्कस करके फिर नेक्स्ट स्टेप लीजिएगा टूवर्ड्स द रिलेशनशिप और अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप। बट एक चीज़ तो है, जो गलती लास्ट टाइम किया था वो मत दोहराइएगा। एक बार गलती करो तो वो गलती होती है, दूसरी बार करो तो वो चॉइस होता है। बट इस बार चूज़ वाइसली, चूज़ व्हाट्स राइट फॉर यू। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।